एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आरव नाम का 10 साल का एक प्यारा लड़का रहता था। वो बहुत दयालु और जानवरों से प्यार करने वाला था। गांव के लोग अक्सर उसे पेड़ों के बीच खेलते, चिड़ियों को दाना खिलाते और जानवरों से बातें करते देखा करते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि काश वो किसी बड़े और खास जानवर का दोस्त बन सके। एक दिन आरव जंगल के अंदर घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे पास के पेड़ों के बीच में कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। वो घबराया, लेकिन उत्सुकता के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। एक विशाल हाथी शिकारी के फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ था। हाथी का पैर रस्सी में जकड़ा था और वो दर्द से बार बार चिंघाड़ रहा था। उसके बड़े बड़े आंसू जमीन पर गिर रहे थे। आरव डर गया, लेकिन वो जानता था कि हाथी की मदद करनी जरूरी है। वो धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचा और शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाथी उसकी बात सुनकर शांत हो गया, जैसे उसे भरोसा हो गया हो। आरव ने पास में पड़ा पत्थर उठाया और रस्सी को काटने लगा। उसके हाथ छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर में रस्सी टूट गई और हाथी आजाद हो गया। हाथी ने पहले धीरे से सूंड उठाकर आरव को छुआ, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर उसने आरव को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे जंगल के बाहर तक छोड़ आया। इसके बाद हाथी जंगल में चला गया और आरव अपने घर लौट आया, लेकिन वो पल उसके दिल में बस गया। दिन बीतते गए। एक बार गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। कुएं सूख गए, खेत बंजर होने लगे और लोग चिंतित रहने लगे। आरव ने जंगल में हाथी की मदद की थी, लेकिन अब पूरे गांव को मदद की जरूरत थी। अचानक आरव को हाथी की याद आई। वो बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा और जोर से आवाज लगाई, मेरे दोस्त हाथी, कृपया हमारी मदद करो। थोड़ी देर बाद जमीन कंपाने लगी और वही हाथी अपने झुंड के साथ सामने आया। आरव ने पूरी बात बताई। हाथियों ने उसे सूंड से सहलाया और आगे चल पड़े। वो जंगल के भीतर ले गए, जहां एक बड़ा छुपा हुआ पानी का स्रोत था। हाथियों ने अपनी सूंडों से पानी की नहर बनाकर उसे गांव की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही घंटों में सूखा पड़ा गांव पानी से भर उठा। खेत फिर से हरे होने लगे और लोग बेहद खुश हो गए। सबने आरव की दयालुता और साहस की प्रशंसा की, लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसका सपना पूरा हो गया था। उसने एक सच्चा दोस्त पाया था और वो दोस्त था एक विशाल दिल वाला हाथी। उस दिन से हर साल गांव में दयालुता दिवस